नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टूडियस स्कॉलर्स में। बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम व्याकरण का भाग कुछ पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम ये समास का तीसरा भाग बना रहे हैं। हम 2 भाग तक कर्मधारय समास तक हम इसमें पढ़ चुके हैं। बच्चों, आज के समास के अंतर्गत हम द्विगु समास, द्वंद्व समास एवं बहुप्रिय समास तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, हम अभी तक अव्ययभाव समास और अव्ययभाव समास के बाद हम तत्पुरुष समास यानी तत्पुरुष समास के जितने भी भेद हैं जो कारक से संबंधित है उन सभी को हम कर चुके हैं। एवं कल हमने कर्मधारय समास भी किया था, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि इस समास में कर्मधारय समास में हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है, यानी पहला पद उसमें विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो बच्चों, हम कर्मधारय समास तक यानी हम 3 समास कर चुके हैं। आज हम अपना चौथा समास कर रहे हैं जो है द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास। देखो बच्चों, द्विगु समास वह समास होता है जिसका प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी उसका पहला पद होता है जो संख्यावाचक होता है, यानी जो पहला पद है या पूर्व पद है वो ही पद प्रधान भी होता है और उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी ऐसा समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो और प्रथम पद ही उसका प्रधान हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे हम देखेंगे समस्त में, समस्त पद में हम देखेंगे जैसे त्रिलोक। त्रिलोक का क्या अर्थ होता है? यदि हम इसका विग्रह करें तो ये हो जाएगा 3 लोकों का समूह। कितने लोकों का समूह? 3 लोकों का समूह। और 3 लोकों का समूह क्या कहलाता है बच्चों? 3 लोकों का समूह कहलाता है त्रिलोक। पंचवटी, पंचवटी का मतलब 5 वटों का समूह। 5 जो वट वृक्ष होते हैं ना, 5 वटों यानी जो बड़ के पेड़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं पंचवटी, 5 वटों का समूह। नेक्स्ट देखो बच्चों, त्रिफला। त्रिफला का अर्थ होता है 3 फलों का समूह, यानी 3 फल आकर के अरहर वगैरह और इसमें करके 3 फल मिलते हैं। आंवला, हरड़ और बरड़ 3 फल होते हैं। उन 3 फलों का जो समूह होता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? त्रिफला। आंवला, हरड़ और बरड़ 3 फल होते हैं, उनके समूह को हम त्रिफला कहते हैं। दोपहर, दोपहर का मतलब होता है 2 पहरों का समय, यानी जिसमें 2 पहर साथ साथ आते हैं, 2 पहरों का समय। तो देखो बच्चों, इन सब में क्या आ रहा है? प्रथम पद संख्यावाचक आ रहा है 3, 5, 3, 2, 2। सप्ताह, सप्ताह का क्या मतलब होता है? सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन का समूह, 7 दिन का समूह। ऐसे यदि हम बोले पखवाड़ा तो 15 दिन का समूह। जैसे नवरत्न, नवरत्न का मतलब क्या होता है? 9 रत्नों का समूह। तो बच्चों, ये आपको समझ में आ गया कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो और प्रथम पद ही प्रधान हो उसे द्विगु समास कहते हैं। और द्विगु समास में हमेशा जो प्रथम पद आता है वो आपने देख रखा है। इसमें देखो, त्रिलोक में 3, पंचवटी में 5, त्रिफला में 3, दोपहर में 2 और सप्ताह में 7, यानी प्रथम पद हमेशा संख्या वाचक आया है। मैं आपको इसके कुछ उदाहरण और बता देती हूँ बच्चों, आप उन सब उदाहरणों को देखें। जैसे पक्षदय, पक्षदय का मतलब होता है 2 पक्षों का समूह। कितने पक्षों का? पक्षदय, दय का मतलब हुआ 2, 2 पक्षों का समूह। इसके अलावा एक और देखो, चतुर्भुज। आपने गणित में पढ़ा है ना चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाओं वाला, यानी 4 भुजाओं का समूह। और इसके अलावा एक और है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का अर्थ है 8 अध्यायों का समूह। तो बच्चों, ये हमारा द्विगु समास हो गया। अब हम अगला समास करेंगे, वो है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ये बच्चों सबसे सरल समास है, द्वंद्व समास है जो, और समझ में आने में भी सबसे सरल है। मैं आपको इसकी परिभाषा बताती हूँ। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो। देखो, आज तक जो हमारे समास आए इनमें किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, किसी में पूर्व पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान हो। ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो तथा जब हम उनका विग्रह करें तथा विग्रह करते समय, विग्रह का मतलब जब हम उनको अलग अलग करें तथा विग्रह करते समय एवं तथा और
ये यदि 3 शब्द इनके बीच में आए, दोनों पदों के बीच में यदि आए तो और आए तो उसे कौन सा समास कहेंगे? उसे द्वंद्व समास कहेंगे। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब जैसे हम इसमें उदाहरण देखेंगे, जैसे समस्त पद का उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले समस्त पद। बच्चों आपको पता चल रहा है ना समस्त पद का मतलब क्या है? समस्त पद का मतलब है समास, है ना। और ये इसका विग्रह जो हम कर रहे हैं, विग्रह मतलब इसको अलग अलग करके हम देख रहे हैं। अब आप समस्त पद में देखो, जैसे पहला हम देखते हैं भाई बहन। भाई बहन, बहन। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाई और बहन। समझ में आया? ये सबसे सरल समास है। जैसे हम एक और करते हैं इसमें, यहाँ सारे लगभग और के ही आएंगे। जैसे राधा कृष्ण, क्या है? राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राधा और कृष्ण। तो बच्चों ये तो सबसे सरल समास है। इसमें डैश लगाना है। जैसे जल थल, क्या होता है? जल थल, जल डैश थल। इसका क्या हो जाएगा? जल और थल, थल। और एक सबसे इसमें जैसे एक और देखते हैं हम, जन्म मरण। क्या देखते हैं? जन्म मरण। यानी दो चीजें जो एक साथ आती है हमेशा, उनका वो समास होता है जो द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद आवश्यक होते हैं। जन्म अगर होगा तो मरण जरूर होगा। जैसे जल है तो थल अवश्य होगा, अगर राधा है तो कृष्ण अवश्य होगा, भाई है तो बहन अवश्य होगी। यानी भाई बहन ये जोड़ी है राधा कृष्ण की, भाई बहन, जल थल, जन्म मरण। तो जैसे जन्म मरण का है तो जन्म और मरण। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो, जो द्विगु समास हमने पहले पढ़ा, उस द्विगु समास में क्या होता है कि उसमें कौन सा, उसमें प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, लेकिन द्वंद्व समास में और द्विगु समास में पहला पद प्रधान होता है और पहला पद ही संख्यावाचक होता है। लेकिन द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद ही प्रधान होते हैं। तथा विग्रह करते समय उनमें एवं, तथा और ये आते हैं तो इन्हें द्वंद्व समास हम कहते हैं। बच्चों इसके मैं आपको 2-4 उदाहरण और बता देती हूँ। इसके अलावा जैसे हमारा हो गया अन्न जल, अन्न और जल। सीताराम, सीता और राम। रात दिन, रात और दिन। देश विदेश, देश और विदेश। हार जीत, हार और जीत। दाल रोटी, दाल और रोटी। हानि लाभ, हानि और लाभ। तो बच्चों इसके बहुत सारे उदाहरण हैं द्वंद्व समास के, और द्वंद्व समास सबसे सरल समास है। हम अगला अपना समास देखेंगे बच्चों, ये है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। इसको बच्चों थोड़ा सा समझो, ये वैसे ज्यादा ये भी कठिन नहीं है, ये भी बहुत सरल समास है। बहुब्रीहि समास। इस समास में क्या होता है बच्चों? इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्या होता है? इसमें कोई पद नहीं होता है, और अगर कोई पद है तो कोई पद प्रधान नहीं होता है। पूरा का पूरा समस्त समास अपने आप में ही प्रधान है, यानी वो संज्ञा शब्द होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि समास की परिभाषा है ऐसा समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है, जो अपने पदों से भिन्न क्या होता है? किसी संज्ञा का विशेषण होता है, यानी अपने पदों से अलग किसी संज्ञा का विशेषण होता है। यानी बहुब्रीहि समास वो होता है जो किसी संज्ञा की विशेषता बतलाता है। जैसे हम इसके उदाहरण देखेंगे, पहले हम देखेंगे इसके समस्त पद। समस्त पद का मतलब है समास, और यहाँ हम इसका लिखेंगे विग्रह, यानी जिन समस्त पदों का हम विग्रह करेंगे। जैसे पहला है, हमने शुरू में भी पढ़ा था, पीतांबर। क्या है? पीतांबर। इसका क्या मतलब है? पीत है अंबर जिसका। क्या है? पीत है अंबर जिसका।
अंबर जिसका। देखो बच्चों, इसकी परिभाषा देखो आप, इसकी परिभाषा में लिखा है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। क्या लिख रखा है? कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का होता है। यानी जो पद होता है वो क्या होता है? कोई भी पद प्रधान नहीं होता और अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है। जो शब्द आते हैं, जो समास का जो शब्द आया है वो क्या होता है? अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है। जैसे पीत है अंबर जिसका, तो वो कौन है? पीत है अंबर जिसका, वो है कृष्ण या विष्णु। उसका हम क्या लिखेंगे? उसके संज्ञा का विशेषण क्या करेंगे बच्चों? यहां लिखेंगे हम उसकी संज्ञा का विशेषण। वो कौन होगा? विष्णु। कौन होगा? विष्णु। जो पीले रंग के कपड़े पहनता है, ये उसकी संज्ञा का विशेषण है। यानी इसमें पीतांबर में कोई भी पद प्रधान नहीं है और इस जो पीतांबर का नाम है वो किसी संज्ञा का विशेषण है। यानी वो संज्ञा क्या है? वो संज्ञा है विष्णु। अगला देखो, दशानन। क्या है? दशानन। दशानन। दश है जिसके आनन। कितने आनन है जिसके? 10 है आनंद जिसका। आनंद जिसका यानी जिस आनंद का मतलब क्या होता है? मुख। 10 है जिसके मुख। कौन है वो? संज्ञा का विशेषण। क्या संज्ञा है उसके लिए? रावण। क्या है? रावण। अगला देखो, लंबोदर। लंबोदर। क्या है? लंबोदर। लंबोदर कौन होते हैं? लंबा है जिसका उदर। क्या है? लंबा है उधर जिसका। किसका लंबा है? उधर जिसका। किसका उधर लंबा होता है? गणेश का। किसका उधर लंबा होता है? गणेश का। अब आपके पास प्रश्न आ जाएगा कि गणेश जो शब्द है ये कौन से समास में आता है या कौन से संज्ञा का विशेषण है? बताइए। तो आप बताओगे ये बहुव्रीहि समास में आता है। और इसका समस्त पद क्या है? इसका समस्त पद है लंबोदर। क्या है? लंबोदर। अगला देखो, एक और मैं आपको बताती हूँ, चतुरानन। यहाँ नीचे देखो, चतुरानन। चतुरानन का मतलब क्या है? 4 है आनंद जिसके। कितने आनंद है? 4 है आनंद जिसके। आनंद का मतलब है मुख। आनंद जिसका। 4 है आनंद जिसके। वो कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के कितने मुख होते हैं? 4। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया। बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता और जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का क्या होता है? विशेषण होता है। किसी संज्ञा का, यहाँ मैं विशेषण लिखना भूल गई, किसी संज्ञा का विशेषण होता है। क्या होता है? किसी संज्ञा का विशेषण होता है। उदाहरण, पीतांबर है पीत। पीतांबर। पीत है अंबर जिसका। विष्णु। दशानन। 10 है आनंद जिसके। रावण। लंबोदर। लंबा है उधर जिसका। गणेश। चतुरानन। 4 है आनंद जिसके। कौन है वो? वो है ब्रह्मा। तो देखो बच्चों, ये आज हमारा बहुव्रीहि समास यानी हमारा जो समास है वो आज यहाँ समाप्त हो गया। बच्चों अगली जो हमारी कक्षा होगी उसमें मैं आपको समाज से संबंधित प्रश्न कराऊंगी। जो प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आएंगे और किस तरीके के प्रश्न आएंगे, मैं इस तरीके के प्रश्न आपको करवाऊंगी जो आप अगली कक्षा में उसको देखेंगे। और आपको ये जो समाज यदि नहीं समझ में आए हैं तो आप इसको बार बार सुनिए। सुनने से आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं समाज का विग्रह आपको पूर्व में भी बता चुकी हूँ और हर समाज के साथ भी विग्रह बता चुकी हूँ। बच्चों, आपको यदि वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।